नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस वर्ल्ड के इन द न्यूज कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल एक गजट अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी और अब उन वस्तुओं की एक सूची को परिभाषित किया है जिन पर अगले महीने से प्रतिबंध लगाया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसे अक्सर डिस्पोजेबल प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है, सामान्यतः ये प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है और इसमें ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जिन्हें केवल एक बार उपयोग करके फेंक दिया जाता है। इनमें किराना बैग, खाद्य पैकेजिंग, बोतलें, स्ट्रॉ, कंटेनर, स्टायरोफोम कप या प्लेट आदि शामिल हैं। किन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने जिन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है वे ईयरबड, गुब्बारे की छड़ें, कैंडी और आइसक्रीम की छड़ें, कटलरी आइटम जैसे कि प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे आदि। इसके अलावा मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम के PVC बैनर और सजावट के लिए पॉलीस्टेरीन इत्यादि। पर्यावरण मंत्रालय ने सितंबर 2021 में पहले ही 75 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था एवं दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन बैग पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। निर्माताओं को ऐसे मोटे पॉलिथीन बैग जिन्हें रिसाइकिल करना आसान होता है में शिफ्ट करने का समय देने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच या सैशे पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। प्रतिबंध को किस प्रकार लागू किया जाएगा? केंद्र सरकार की तरफ से CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिबंध की निगरानी की जाएगी और राज्यों में SPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो नियमित रूप से केंद्र को रिपोर्ट करेंगे। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं। उदाहरण के लिए सभी पेट्रोकेमिकल उद्योगों को प्रतिबंधित वस्तुओं में लगे उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया है। SPCB और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं में लगे उद्योगों को वायु जल अधिनियम के तहत जारी की गई सहमति को संशोधित करने या रद्द करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों को इस शर्त के साथ नए वाणिज्यिक लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया गया है कि उनके परिसर में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक आइटम नहीं बेचे जाएंगे और यदि वे इन वस्तुओं को बेचते पाए जाते हैं तो मौजूदा वाणिज्यिक लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। सजा के प्रावधान। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जा सकता है, जो 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की अनुमति देता है। उल्लंघनकर्ताओं को SPCB द्वारा पर्यावरणीय क्षति मुआवजे का भुगतान करने के लिए भी कहा जा सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे पर नगरपालिका के भी कानून हैं, जिनकी अपनी भी दंड संहिताएं हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभाव। इनका जैव अपघटन नहीं हो पाता है, बल्कि ये धीरे धीरे प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, जो पुनः कई अन्य समस्याओं का कारण बनता है। प्लास्टिक बैग और स्टायरोफोम कंटेनरों को विघटित होने में हजारों साल तक लग सकते हैं। ये मिट्टी तथा जल सहित पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, मानव के लिए भी अनेक गंभीर रोगों का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पहुंचकर उसे भी दुष्प्रभावित कर देते हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की चुनौतियां। पहला, इसके विकल्प का तत्काल में अभाव। एक स्थायी और समान रूप से उपयोगी वैकल्पिक उत्पाद के बारे में सोचे बिना उस उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल है, विशेषतः जो जनता के लिए अत्यधिक उपयोग का है। उदाहरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक चिकित्सा उपकरणों को स्टेराइल एवं उपयोग के लिए सुरक्षित रखने में मदद करता है। अभी तक प्लास्टिक का कोई विकल्प नहीं है और फार्मास्यूटिकल्स, हार्डवेयर, खिलौने, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य वितरण जैसे क्षेत्र पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो सकते हैं। शहरी क्षेत्र में तो जागरूकता बढ़ी है, लेकिन चुनौती ये होगी कि टियर 2 और टियर 3 कस्बों और दूर दराज के स्थानों में एक उपयुक्त लागत प्रभावी विकल्प खोजा जाए। दूसरा,
नौकरियों और राजस्व का नुकसान। प्रतिबंध से प्लास्टिक निर्माण उद्योग में राजस्व की हानि के साथ साथ नौकरी का भी नुकसान हो सकता है। भारत का प्लास्टिक उद्योग आधिकारिक तौर पर 30,000 प्रसंस्करण इकाइयों में लगभग 4 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से 90% छोटे से मध्यम आकार के व्यवसाय हैं। प्लास्टिक अनौपचारिक रूप से नियोजित हजारों लोगों के लिए भी उपयोगी है, जैसे कि स्ट्रीट फूड और बाजार विक्रेता जो सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर निर्भर हैं। भारत में अब तक किए गए विभिन्न प्रयास। पहला, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 में कहा गया है कि प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान हेतु बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए प्रत्येक स्थानीय निकाय को जिम्मेदार होना चाहिए। दूसरा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 ने उत्पादक पर विस्तारित उत्तरदायित्व (EPR) की अवधारणा पेश की। तीसरा, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 भारत में आयोजित किया गया। विश्व के नेताओं ने प्लास्टिक प्रदूषण को हराने और इसके उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने की शपथ ली थी। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहिए GS वर्ल्ड।